हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल अदिति की पाठशाला में। जैसा कि आज 8 मार्च है तो आप सभी लड़कियों बहनों को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने भविष्य में बहुत आगे जाइए। आप अपने माता पिता के साथ देश का भी नाम रोशन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना की गई 1919 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरपोल। इंटरपोल इसकी स्थापना की गई थी 1923 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना की गई थी 1931 में, इसका मुख्यालय लंदन, यूके। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। इसकी स्थापना की गई 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। इसकी स्थापना 1945, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है हमारा विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब की गई? 1945 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। तो ये दोनों आप लोग एक साथ ये कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए और लाइन से आप लोग नोट्स बनाते जाइए। एक चार्ट बना लीजिए, एक तरफ आप लोग संगठन लिख लीजिए, उसके बाद जैसा कि ये इसमें आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, संस्थान, संगठन, फिर स्थापना, मुख्यालय। तो जैसा कि मैं ये पढ़ रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी अपने नोट्स में अगर लिख लेंगे तो ये आप लोगों को फ़ायदा ही देगा। रिवीजन करने के बाद आप लोग याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हम कहाँ थे? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। इसकी स्थापना की गई 1945। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ। इसकी स्थापना भी 1945 में की गई। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड, हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को इसका भी स्थापना हुआ है 1945 में और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? 1946 और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। इसकी स्थापना कब की गई? 1948 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1961। 1961 और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नाटो। नाटो की स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 1950। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। नेक्स्ट हम आते हैं यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ इसकी स्थापना 1958, ये भी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। दोनों याद रखिएगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, ये मैं आपको मतलब कह सकती हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ये आप सभी को पता होगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस किया जाए।
ज़रूर ये पूछा जाता है, या तो फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, या तो किस वर्ष इनकी स्थापना हुई है, या तो मुख्यालय कहाँ पर है। और एक क्वेश्चन ये इस टॉपिक से ज़रूर आता है, मैं ये एकदम सही बता रही आप लोगों को। आप लोगों को भी ये बात पता होगी कि जो एग्ज़ाम में बैठे होंगे, ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर जानते होंगे कि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन फंसता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ओपेक। ओपेक की स्थापना कब की गई? 1960, और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961, मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961, मुख्यालय इसका है लंदन, यूके। नेक्स्ट आते हैं हम अंकटाड, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 1964, जिनेवा। ठीक है, देखिए कई ऐसे आप लोग देखें संगठन ज़्यादातर जिनके मुख्यालय कहाँ पर हैं? जिनेवा में। तो आप ऐसे भी नोट्स बना सकते हैं कि जिनेवा करके आप जितने भी मुख्यालय जिनका मुख्यालय जिनेवा है, उनको आप एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इससे पढ़ने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। आपको जो सही लगे आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। हाँ, लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बिना ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेने से कभी नहीं याद होने वाला है। हाँ ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, इसकी स्थापना 1965, मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं एशियाई विकास बैंक, ADB, इसकी स्थापना 1966, और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट हम आते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, इसकी स्थापना 1967 में, और मुख्यालय कहाँ है इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हमारा सार्क क्या होता है, या हिंदी में इसे कहते हैं दक्षेस, इसकी स्थापना कब हुई? 1985, मुख्यालय इसका काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट हमारा G15, इसकी स्थापना कब की गई? 1989 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। नेक्स्ट है हमारा अपेक की स्थापना कब की गई? 1989 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। हाँ, नेक्स्ट हम आइए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? 2006। देखिए इसका भी मुख्यालय जिनेवा। नेक्स्ट हमारा विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब की गई? 1995, इसका भी जिनेवा। देखिए हमने अभी बोला ना कि ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे संगठन या संस्थान जिनके मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और देखिए लाइन से आप देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट हमारा एसएम की स्थापना हुआ है 1996, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक या बैम्स्टेक, इसकी स्थापना कब की गई? 1997, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा ही है। नेक्स्ट आते हैं संघाई सहयोग संगठन, SCO, संघाई सहयोग संगठन, इसका स्थापना कब हुआ? 2001 में, और इसका भी मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ICC, इसकी स्थापना हुई है 2002 में, और इसका मुख्यालय संघाई, चीन। नेक्स्ट हमारा अफ्रीकी संघ, AU, इसकी स्थापना 2002 में की गई, और इसका मुख्यालय अदीस अबाबा। नेक्स्ट है हमारा
इप्सा। क्या है? इप्सा। और इसकी स्थापना की गई थी सन 2004 में और इसका भी मुख्यालय अदीस अबाबा। नेक्स्ट हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स इसका फुल फॉर्म ज़रूर पूछता है। हाँ, तो देखिए जैसे ये ब्रिक्स के बारे में ज़रूर आता है। और इसकी स्थापना कब की गई? 2009 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? अदीस अबाबा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसकी स्थापना कब की गई? 2015 में। और ये कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा। ये मतलब इंडिया। ठीक है। हाँ, इसके साथ अब ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थान या संगठन थे मैंने कवर कर दिया है। आप लोगों से मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि जब मैं कोई भी टॉपिक शुरू करूँ तो आप एक कॉपी और पेंसिल के साथ बैठा करिए। मैं लाइन से अगर पढ़ रही हूँ तो आप समझिए, इसको याद कीजिए और साथ में उसको नोट्स में भी लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आप कभी भी लिखे हुए नोट्स को अगर आप बाद में रिवीजन करते हैं तो ये आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर कभी भी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसी के साथ अब हम यहीं आज की क्लास स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।